एक खुफिया पेपर की इब्तदाई सूरत में अपने मामूली आगाज से आज अपनी बढ़ती हुई आलमी हैसियत तक बिटकॉइन ने इंसानी तवक्कुआत से कहीं बढ़कर कमोबेश एक तहरीक को जन्म दिया है। ये पेशरफ्त अदायगी के मामले में यकीनन एक तिजारती इनकलाब है। पूरी दुनिया में जो है वो एक ट्रेडिंग हो रही है, इसकी मांग हो रही है, वो एक्सेप्टेबल करेंसी हो गई है। 2012 में 450 रुपये थी, 2015 में 42,000 रुपये का एक बिटकॉइन मिल रहा था, 2018 में 12 लाख रुपए का एक बिटकॉइन और 2021 में 80 लाख रुपए का एक बिटकॉइन और आज 2 करोड़ और 78 लाख रुपए का एक बिटकॉइन। आने वाले टाइम में बिटकॉइन जिस कंपनी के पास होगा, जिस मुल्क के पास होगा, तो उसको ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर तस्वर किया जाएगा। बिटकॉइन ने किसी तीसरे फरीक के बगैर लेन देन का डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल निज़ाम फराहम किया है। इसे कभी मुस्तकबिल की करेंसी के तौर पर सराहा भी गया और कभी अफरा तफरी के खौफ से इस नुस्खे की मजम्मत भी की गई। आलमी तिजारत में अपनी अफादियत मनवाने के बाद ये करेंसी अब जिद्दत और माली आज़ादी की अलामत बन गई है। साल 2007 और 8 में शदीद आलमी मुआशी बहरान पैदा हुए। इस सूरत हाल के सबब आलमी मंडी शदीद मसाइल का शिकार हो गई। कहा जाता है कि इन हालात में एक शख्स ने बिटकॉइन इजाद कर लिया। इसे सातोशी नाकामोतो नामी एक शख्स ने दरियाफ्त किया था, लेकिन बज़ाहिर अपनी मुस्तकिल रूपोशी के सबब सातोशी नाकामोतो से मुतालिक दुनिया की मालूमात इंतहाई महदूद हैं। बिटकॉइन को कोई कंपनी नहीं चला रही, इसका कोई सीईओ नहीं है, इसकी कोई मार्केटिंग टीम इसके पीछे नहीं है। माजी के मज़कूरा बहरान के सबब बिटकॉइन की मांग में बेपनाह इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसके ओपन सोर्स के नफाज के साथ ही 2021 में एल सल्वाडोर ने इसे कानूनी टेंडर के तौर पर अपना लिया। 22 मई 2010 को फ्लोरिडा में एक शख्स ने पिज्जा के लिए 10,000 बिटकॉइन अदा किए। इस लेन देन को बिटकॉइन के साथ पहली खरीदारी समझा जा सकता है। सल्वाडोर वहाँ पे तो बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दे दिया गया है, यानी कि आप कुछ भी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। अब एल सल्वाडोर की मिसाल दें तो वहाँ पे लीगल टेंडर है। अब अमेरिका की बात करें तो वो इसको अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल करने की बात कर रहे हैं। बिटकॉइन ने डिजिटल करेंसी के तौर पर मालियाती दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया है। ये ओपन लेजर और क्रिप्टोग्राफी मिलाकर तैयार की गई है। ये कॉइन आपके डिजिटल वॉलेट में महफूज हो सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे स्टॉक एक्सचेंज कंपनियों और सरमायाकारों को सरमायाकारी के मौके फराहम करता है। दोनों की खुसूसियात और फवायद मुख्तलिफ हैं और इनका इस्तेमाल सरमायाकार की तरजीहात और माली हिकमत अमली पर मुनहसर होता है। बिटकॉइन ज्यादातर सरमायाकारी के तनाजुर में अहम समझा जाने लगा है। कुछ स्कॉलर्स ने इसे मुआशी बुलबुले के तौर पर भी बयान किया है। बिटकॉइन इज द किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। कम्पिटिटिव करेंसी के शक्ल में सामने आ गया है, जो अपनी वैल्यू से नीचे और ऊपर दोनों जाता है। सबसे ताकतवर करेंसी डॉलर की बात करें तो उसके मुकाबले में भी एक बिटकॉइन 1 लाख डॉलर तक जा चुका है। तो इससे बड़ी बिटकॉइन का मुतबादल होने की कौन सी बात होगी। अलबत्ता पाकिस्तान में कॉइन पर पाबंदी अभी तक कायम है, लेकिन बहुत से सारिफ इसको गैर कानूनी तरीके से ट्रेड से ताबीर करते हैं। पाकिस्तान में ये नहीं है निज़ाम, स्टेट बैंक ने अब तक इसको अलाउ नहीं किया हुआ। अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ पर तो कई जगह पर आप कोई चीज़ लेने जाए तो वहाँ पर लोग कार्ड की पेमेंट नहीं ले रहे होते, वो कहते हैं सिर्फ कैश में हमें पेमेंट दें। तो यहाँ पर बिटकॉइन तो आप असासा नहीं ले सकते, बिकॉज आपकी गवर्नमेंट जो है इसने अभी तक बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं किया, क्रिप्टो करेंसी को इस तरीके से। उसके अलावा इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन रेस हो रहे हैं। पीयर टू पीयर बिटकॉइन नेटवर्क में ब्लॉकचेन एक ओपन सोर्स डिजिटल लेजर कहलाता है। ये कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए लेन देन को रिकॉर्ड करता रहता है। ये किसी एक जगह पर नहीं बल्कि कई कंप्यूटर्स के नेटवर्क में तकसीम महफूज होता है। ये काम करता है लेजर के बेसिस पर, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं और जब भी आप कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन जो है नोट्स के थ्रू और लेजर के थ्रू स्टोर हो जाता है। ब्लॉकचेन में ये सबसे बड़ी एडवांटेज है कि छोटी रकम का सरमायाकार भी जो है वो सरमाया कर सकता है।
पहले मरहले में एक सारिफ दूसरे सारिफ को बिटकॉइन भेजने के लिए एक ट्रांजैक्शन पैगाम तैयार करता है। उसमें भेजने वाले का पब्लिक एड्रेस, वसूल कुनंदा का पब्लिक एड्रेस, मुंतकिल की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी की रकम और ट्रांजैक्शन की फीस शामिल होती है। दूसरे मरहले में ट्रांजैक्शन की तस्दीक होती है, जिसके लिए ट्रांजैक्शन पैगाम ब्लॉकचेन नेटवर्क पर नशर किया जाता है। नेटवर्क पर मौजूद खुसूसी नोड्स माइनर्स कहलाए जाते हैं। माइनर्स का तस्दीक करना मकसूद होता है। माइनर्स चेक करते हैं कि भेजने वाले के पास काफ़ी फंड्स हैं या नहीं, ट्रांजैक्शन का पैगाम दुरुस्त है या नहीं। तस्दीक शुदा ट्रांजैक्शंस एक मेंबर पूल में शामिल कर दी जाती हैं, जिसे मीम पूल कहा जाता है। ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के अमल को माइनिंग कहते हैं। ये एक किस्म का मैथमेटिकल पजल होता है जिसको हल करने पर माइनर्स को रिवॉर्ड मिलते हैं बिटकॉइन। एक नई तहकीक के मुताबिक शुमाली कोरिया के हैकर्स ने 2024 में क्रिप्टो करेंसी में 1.34 अरब डॉलर चोरी किए, जो दुनिया भर में चोरी होने वाली कुल रकम की तकरीबन 60% है। जानो और जानते रहो। माइनर्स मीम पूल से ट्रांजैक्शंस मुंतखब करके उसे ब्लॉक बनाने के लिए एक पेचीदा पहेली जैसी गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए काफी कंप्यूटेशनल पावर दरकार होती है। हर ब्लॉक में एक मुनफरिद कोड होता है जिसे हैश कहा जाता है, जो उस ब्लॉक को पिछले ब्लॉक से जोड़ देता है। जो माइनर सबसे पहले ये पहेली हल करता है, वो नेटवर्क पर नए ब्लॉक का ऐलान करता है। नेटवर्क पर मौजूद दूसरे नोड्स नए ब्लॉक्स और उसकी ट्रांजैक्शंस की तस्दीक करते हैं। ब्लॉक के हैश और पिछले ब्लॉक से उसके ताल्लुक की तस्दीक होती है। तस्दीक शुदा नोड्स ब्लॉकचेन में शामिल कर दिए जाते हैं। यूं नए ब्लॉक में शामिल ट्रांजैक्शंस की तस्दीक हो जाती है। तमाम ट्रांजैक्शंस को माइनर वेरीफाई करते हैं और फिर उसको पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड भी कर देते हैं, और फिर यही माइनर्स जो हैं इस नेटवर्क की सिक्योरिटी का भी काम करते हैं। लोगों को जब पेमेंट करनी होती है तो आपके पास बिटकॉइन के अंदर जो बैलेंस होता है, वो आप बैलेंस जो है वो IT टेक्निक के ज़रिए, जो प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, बिटकॉइन का जो ज़ोर है, उसकी जो बुनियादी ताकत है, वो आप समझिए कि एक स्टोर ऑफ वैल्यू की है, कि आपने अपनी सेविंग्स का ख्याल कैसे रखना है कि वो कम नहीं होंगी, कि वो बढ़ती चली जाएं। हाल ही में बिटकॉइन की कीमत ने पहली बार $1 लाख की हद उबूर की, तो ना सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स में जश्न की लहर दौड़ गई, बल्कि आलमी मईशत के माहिरीन भी हैरान रह गए, क्योंकि इससे बहुत से मुआशी दरवाजे खुल गए। मुस्तकबिल की ट्रेडिंग में आलमी बैंकर्स इसके बारे में मुस्बत सोच रखने लगे हैं, जिसकी वजह से कई आलमी इदारे जैसे ICE, CBOT, CME और ETF इस करेंसी में दिलचस्पी लेने लगे हैं। ये वो लम्हा था जिसका क्रिप्टो कम्युनिटी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आजकल के दौर में देखें तो ये 100K को क्रॉस कर चुका है और रेगुलर बेसिस पर इसकी प्राइस में इजाफा हो रहा है, जो कि शो कर रहा है कि लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, सरमायाकारी कर रहे हैं। बिटकॉइन के ऊपर बहुत सारे जगहों पे डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक मार्केटिंग का एंगल होता है, और इस मार्केटिंग के एंगल पे बिटकॉइन जो है वो मेरा ख्याल एक परफेक्ट करेंसी के तौर पे सामने आता है। क्रिप्टो करेंसी में बेशुमार किस्म के कॉइन्स शामिल होते हैं, जैसे डॉज कॉइन, इथीरियम और लाइट कॉइन, लेकिन बिटकॉइन अपनी शोहरत और तिजारत की वजह से सबसे नुमाया है। क्रिप्टो करेंसी किसी मरकजी बैंक या हुकूमत के तहत काम नहीं करती, और ये एक गैर मरकजियत वाले निज़ाम में काम करती है। बिटकॉइन का नेटवर्क डिसेंट्रलाइजेशन के जरिए काम करता है, यानी इसकी कोई सेंट्रल इशूइंग अथॉरिटी भी नहीं है और इसकी कोई सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी नहीं है। बिटकॉइन के लिए वॉलेट मखसूस होता है। वॉलेट में इस करेंसी को महफूज तरीके से ज़ख़ीरा कर दिया जाता है। ये वॉलेट डिजिटल चोरी और नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। बिटकॉइन को अक्सर डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये सरमायाकारी के लिहाज से सोने की तरह कीमती समझा जाता है।
देखिए, सबसे पहले हमें बिटकॉइन को एक एसेट के तौर पर लेना पड़ेगा। जिस तरह सारे एसेट्स होते हैं, गोल्ड है, आपकी ज़मीनें हैं, उसी तरह बिटकॉइन एक एसेट है। अगर हम बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन को एज अ डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। डायरेक्ट मुकाबला जो है वो गोल्ड के साथ है या बाकी असासों के साथ है, उसका डायरेक्ट मुकाबला करेंसीज के साथ नहीं। माहिरीन का ख्याल है कि डिजिटल करेंसीज अब मुस्तकबिल की मईशत का बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं। दुनिया के कई ममालिक ने न सिर्फ इसको अपनाया बल्कि अमेरिका और यूएई समेत कई ममालिक ने इस पर कानून साजी भी शुरू कर दी है। बिटकॉइन को कई मशहूर कंपनीज और शख्सियात ने बतौर सरमायाकारी और जरिया अपनाया है। टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी ने न सिर्फ बिटकॉइन में सरमायाकारी की बल्कि कुछ वक्त के लिए उसे अदायगी के तरीके के तौर पर भी कबूल किया। इसी तरह माइक्रो स्ट्रैटेजी के सीईओ माइकल सेलर बिटकॉइन के बड़े हामी हैं और अपनी कंपनी के जरिए अरबों डॉलर्स की करेंसी खरीद चुके हैं। अगर लाख रुपए जमा करा रहे हैं तो लाख रुपए के बिटकॉइन लेंगे, आप उस पर अपनी हेजिंग भी कर सकते हैं, आप फ्यूचर बुक भी कर सकते हैं, आप रिवर्स साइड भी बुक कर सकते हैं। इसका ये मैकेनिज्म चलता है। इसको बाकी करेंसियों के साथ साथ इसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है, जिस तरह हमें रियल एस्टेट में देखने को मिल रहा है। और अपार्ट फ्राम दैट बहुत सारी बड़ी कंपनियां भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क और जैक डोर्सी जैसे मशहूर अफराद भी बिटकॉइन के हामी हैं। इनके अलावा कई फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बिटकॉइन को बतौर तरीक़ा अदायगी कबूल करके आलमी सतह पर तिजारत को आसान बना रहे हैं। क्रिप्टो करेंसीज की कीमतें गैर मुस्तहकम भी हो सकती हैं, लिहाजा इनमें सरमायाकारी करते वक्त एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें पेशेंस जो है बड़ी लाजमी चीज़ है कि आप यू विल हैव टू वेट एंड सी। और ये रातों रात अगर अमीर बनने की आपकी ख्वाहिश है तो फिर मैं समझता हूँ कि आप किसी भी इस किस्म के बिज़नेस में, इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जब बैठेंगे तो फिर खुदा न खास्ता नुकसान का सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया है कि जी अगर मैं इलेक्शन जीता हूँ तो मैं अमेरिका के फेडरल रिजर्व में अपनी बिटकॉइन रखूँगा। पाकिस्तान में अगर बिटकॉइन को फ़ाल तौर पर कानूनी हैसियत दी जाती है तो इसके मुस्बत और मनफी दोनों असरात हो सकते हैं। स्टेट बैंक मैं समझता हूँ कि आगे जाके इसका कोई ना कोई हल ज़रूर तलाश करेगा कि ताकि इसकी ट्रेडिंग को रेगुलेट भी किया जा सके, मुल्क को इसका टैक्स भी मिले और जो हवाला हुंडी के ज़रिए लोगों का पैसे भेजने का अमल है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें। पाकिस्तान के हवाले से तकरीबन 4 से 5% आबादी, लेकिन वो भी आप समझिए कि कोई 1 करोड़ पाकिस्तानी बन जाते हैं जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी से डील कर रहे हैं। रिस्की एसेट मार्केट है, इसमें जहां बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हैं कि रातों रात लोगों को लगता है कि बहुत प्रॉफिट्स आ गए हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी है कि रातों रात लोगों को नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। मुस्बत पहलू ये है कि ये सरमायाकारी के नए मौक़े फराहम कर सकता है, बैनुल अक़वामी तरसीलात ज़र को आसान और कम लागत बना सकता है और डिजिटल मईशत को फ़रोग़ देने में फ़ाल किरदार अदा कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये तरीक़ा मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी समेत दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में बढ़ावे का सबब भी बन सकता है। यानी हुकूमत पाकिस्तान को मुनासिब रेगुलेशंस और निगरानी के जरिए इसके इस्तेमाल को मुनज़्ज़म करना होगा ताकि अवामी एतमाद बहाल हो और मईशत को फ़ायदा पहुँच सके। हम चाहते हैं कि लीगल हो जाए। काफ़ी लोग कर तो रहे हैं इस पे, लेकिन मुझे इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। हुकूमत हर चीज़ पे आजकल टैक्स लगाती है। वेरिफिकेशन करके इसकी टाइम लेके इसको एक्सेप्ट कर लें। अगर ये क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में लीगलाइज हो गई तो ये बैंकिंग सिस्टम सारा ख़त्म हो जाएगा। इस नई पेशरफ्त के जरिए कौम का नफ़ा या नुकसान मुकम्मल तौर पर हुकूमत की नीयत और अहलियत पर मुनहसर है।